अब हमारे पास एक मीटर ब्रिज है, मीटर है लेंथ, लेंथ की यूनिट। केवल मीटर कह रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे 2 मीटर 3 मीटर। इसका मतलब क्या समझे कि साहब हमारे पास 1 मीटर का लंबा तार है, यानी ये एक तार है जो कि 1 मीटर का है। 1 मीटर को आप क्या कह सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस साल भी खुलनी नहीं है और कक्षा 12 वाले लैब नहीं देख पाएंगे। जो सीनियर बच्चे हैं वो इस चीज को समझते हैं कि एक आपका मीटर ब्रिज लैब में गए थे, 1 मीटर मिला था। अब आप अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए सर क्या कह रहे हैं। सर कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं यार, इसको मान लो ए पॉइंट और इसको मान लो बी पॉइंट। अब क्या करो यार, कौन सा चैप्टर यूनिट पढ़ लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट कब बहेगी, कब बहेगी आपके पास, क्या लगे, जब हम कोई पोटेंशियल सोर्स लगाएंगे तो करंट बहेगी। Am I right? अब आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं कि ये तो आपको मालूम है कि 1 मीटर का है यानी 100 सेंटीमीटर का है। ब्रिज स्टोन ब्रिज में, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या प्रॉब्लम थी कि 4 रेजिस्टेंस थे, एक अननोन था, तो 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। Am I right? यहां 3 की नहीं पता होनी चाहिए क्योंकि लैब कर रहे हैं, थोड़ा सा और अरेंजमेंट को बेहतर कर रहे हैं। तो एक को हम यहां से निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी हम मैथमेटिकल फार्मूला भी आपको बता देंगे। एक आप रेजिस्टेंस ले लीजिए जो वेरिएबल हो, यानी कि इसकी वैल्यू आप बदल सकते हो। तो आपका लैब अरेंजमेंट बहुत आराम से बन रहा है। देखिए 1 मीटर का आपने तार ले लिया, उसमें एक बैटरी लगा दी और एक बक्सा ले लिया जिसमें वेरिएबल काला वाला था, 2 ओम 4 ओम 5 ओम रहता है। क्यों रहता है वो भी बताएंगे। अब आपको क्या चाहिए, कहीं साहब हमको ऐसा एक रेजिस्टेंस चाहिए जो कि अननोन हो और जिसको हमें निकालना हो। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। थोड़ा सा यहां लिख दें, दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। Am I right बेटा? You are very intelligent people. इसको हमने x मान लिया। ये क्या है बेटा, आपका अननोन है, इसकी आपको वैल्यू बनानी है। अभी अभी आपने क्या सीखा था, व्हीट स्टोन ब्रिज सीखा था। और व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 आपके पास रेजिस्टेंस है, पी क्यू आर एस। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं दाब के मैं फिर से दिखा दूं, अपने दिमाग में कर लीजिए। जब तक मैं अरेंज करता हूं तब तक आप किसी काम चलाइए। तो पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस। तो यार यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस दिख रहा है, 2 और बन जाए, आपका काम बन जाए और ब्रिज बैलेंस हो जाए। ब्रिज को बैलेंस करना बहुत आसान है। आपने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर ले लिया। Am I right? गैल्वेनोमीटर ले लिया, इसकी सुई सीधी हो गई तो आप समझ गए कि ब्रिज जो है वो बैलेंस हो गया। तो आपने कहा कि भाई साहब ये वेरिएबल है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे, क्यों करेंगे वो भी बताएंगे। और जब हम इसको हिलाए डुलाएंगे तो एक इसको, ये जो है आपकी जॉक स्टिक कहलाती है, जॉकी स्टिक कहलाती है। इसको एक 100 मीटर के वायर पे जब आप यूं चलाएंगे तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, इसमें इधर या उधर जो है करंट बहेगी, अमाउंट नहीं आएगा, केवल डायरेक्शन आप करंट आएगी, उसी से आप उधर जा रहा है तो आप अपनी जो स्टिक को इधर ले आएंगे तो वो इधर भागेगा, फिर उसको करेंगे। यही करते रहते हैं, कभी जीरो नहीं बना पाते हैं। उससे अच्छा मेरा लैब असिस्टेंट होता है, वो बना देता है। Am I right? आप लोग तो बहुत बड़े वाले डॉक्टर और इंजीनियर हैं, छोटी छोटी बातें क्यों करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आप इधर इधर हिलाते डुलाते 2-4 चप्पल खाते हैं हमारे जैसे टीचरों से, तब जाके ये सीधा होता है। अब आप ब्रिज स्टोन ब्रिज को ध्यान दीजिए कि उसमें आपके पास क्या थे, 4 रेजिस्टेंस थे और ब्रिज बैलेंस होता था तो आपको रेशियो मिल जाता था। आपने कहा कि भाई साहब यहाँ हमने 1 मीटर लगा रखा है, जॉयस्टिक से इस वायर का, ये जो वायर है आपका 1 मीटर का, इस वायर की हम यहाँ पे एक स्केल लगा देते हैं, आप मीटर स्केल। Am I right? इस तरीके का लकड़ी का लगा रहता था आपके पास।
उससे आप इसकी रीडिंग को पढ़ लेते थे। तो अगर आपने कहा हम ए से पढ़ने चले, इसको सेंट्रल पॉइंट सी कहते हैं, इसको मान लीजिए डी कह देते हैं, तो ये लेंथ एल हो गई। तो इतना निश्चित है, चूंकि ये फिक्स है, 1 मीटर का है, यानी 100 सेंटीमीटर का वायर है। अब इसको मिटा देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ये 100 में से एल को घटा दीजिए। अब आप कह रहे सर हमको तो रेजिस्टेंस की जरूरत है, क्योंकि ब्रिज तो आपने बैलेंस कर लिया, 4 रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, यहां तो 2 ही रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, यहां तो बल्कि 2 लेंथ दिख रही है, ये रेजिस्टेंस कैसे होंगे? ये बात जरूर है कि ये रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, क्योंकि वायर है, वायर रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा, लेकिन वो लेंथ नाप रहे हैं, वो रेजिस्टेंस पे कैसे कन्वर्ट होगा? बहुत सिंपल सी बात है। आप रेजिस्टेंस का कक्षा 8 से एक फार्मूला से चले आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी हर मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है? एल्युमिनियम का कांस्टेंट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉपर का आपको कांस्टेंट मिलेगा, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप चांदी का बना लिए, सिल्वर बना लिए, गोल्ड का हो, वैसा भी वायर हो, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा। आप जानते हैं ये बराबर किसके होता है? रेजिस्टेंस की लेंथ और एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर। तो देखिए ये कांस्टेंट, एम राइट? एरिया ऑफ वायर आपने यूनिफॉर्म ले लिया था, एक वायर लिया जो कि यूनिफॉर्म एरिया था, तो वो भी आपका कांस्टेंट हो गया। यानी जो 2 चीज कांस्टेंट हो गई, तो आप कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। कि हमारा लंबाई नापो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यही हम बच्चों को चलाते थे, अबे लंबाई नाप तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? उसका कारण ये है, हालांकि हम जास्ती करते थे, इतना बैठ के नहीं सबको 50 बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हम कहते यार लंबाई नाप लो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? वो ये मिल रहा है क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो वायर एक ही है, एल्युमिनियम वायर है या कोई एलॉयड भी वायर होगा, उसका रो आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ आधा कॉपर आधा एल्युमिनियम नहीं कर रहे हैं आप। जो भी वायर है वो एक ही वायर है, चाहे वो एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, सोना हो, तो लंबे नोच के ले जाए, कहीं ना मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ एक सस्ता वाला एक वायर लगता है, लेकिन वो एक ही टाइप के मटेरियल का होता है। लेंथ आपने कहीं रखा कि भाई 100 सेंटीमीटर 1 मीटर का है, यूनिफॉर्म जरूर ले लीजिएगा, वरना उससे चेंज हो जाएगा। तो ये मान के चल रहे यूनिफॉर्म है, यानी आर नापेंगे एल मिल जाएगा। अब देखिए आपने तो ब्रिज को बैलेंस कर लिया है, ब्रिज जो है वो बैलेंस हो गया है, इसीलिए आपको बीट स्टोन ब्रिज बताया है। जो बच्चे यहाँ से देख रहे हैं फिर से जाके बीट स्टोन ब्रिज को देखें, तो भाई साहब ब्रिज आपका बैलेंस हो गया, यानी आपका आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल के है। तो ऐसे सूरत हाल में ये रेजिस्टेंस मिल गया, एल निकाल लिया, जो भी हो, मान लीजिए ये 50 पे या 40 पे आया, ये रीडिंग 40 सेंटीमीटर की है, ये आपकी 0 की है, ये 40 की है, और ये एंड 100 सेंटीमीटर पे। तो इतना 40 सेंटीमीटर यानी आर 40 का बना लिया आपने, ये तो कांस्टेंट है, कट जाएगा, और बाकी जो 60 बचे वो ये मान लीजिए पी हो गया, ये मान लीजिए क्यू हो गया। तो आपका काम बन गया। आपने कहा सर ये जो हमारे पास है जो कि वेरिएबल है, क्यों लेते हैं अभी हम बताते हैं। अब हमारे पास ब्रिज बैलेंस है, 4 बन गए हैं, तो बीट स्टोन ब्रिज की स्थिति लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आर अपॉन एल, देखिए ब्रिज बन गया, 4 हो गया, बीच में बैलेंस हो गया, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस के, एम राइट? और आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साहब दिस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कितना है? रो एल अपॉन ए है ही नहीं है, एल लेंथ है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, स्पेसिफिक कितना है, ये आपको निकालना था, एम राइट?
अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं। इतने सेंटीमीटर का रो ये है, एल आपका हो गया 100 माइनस एल एरिया ए। तो देखिए ये कट गया और आप यहां पे पहुंच गए। तो इसलिए आपको व्हीट स्टोन ब्रिज मैंने बताया था कि भाई साहब आपको 4 रेजिस्टेंस होते हैं, बैलेंस होता है, तो इनका रेशियो बराबर होता है, जो कि हम कभी प्रूफ भी कर देंगे किरचॉफ लॉ लगा के। अब हमको केवल एक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ी, वहां एक अननोन निकालने के लिए 3 रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ी, जिसमें कि एक्सपेरिमेंट में वेरिएशन होता है, आपको दिक्कत हो जाती है। तो आपने कहा सर ये इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में निकाल सकते हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं होगी, लेंथ को हम रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। और उसका आपने यहाँ यूज किया, मैंने आपको दिखा भी दिया कि देखिए कैंसिल हो जाता है, आपका काम भी बन जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा था बेटा कि आर को वेरिएबल क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हमारा ये जो ये पॉइंट है, इसको नल पॉइंट बोलते हैं। जहां पे आपको नो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसको नल पॉइंट कहते हैं बेटा, नल पॉइंट। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन के सवाल में वो ये नहीं बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं बह रही है, कहेंगे साहब वो नल पॉइंट वहां पे, ये भी बोल देते हैं, राइट? तो ये आपका जो नल पॉइंट मिल रहा है, जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं मिल रही है, वो अगर बहुत पास में होगा, मेरी तो आंखें देख नहीं पाएंगी, अगर मान लीजिए वो यहाँ पे है, भले ही आपकी इस वायर के साथ लैब अरेंजमेंट में ये मीटर लगा हो, तो तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। ऐसी स्थिति में आर को वेरी कर लीजिए और नल पॉइंट को ऐसे जगह ले जाइए कि जहां से आप रीडिंग को अच्छी तरीके से पढ़ लें। ये आपका मीटर लगा रहता है, ये वायर रहता है, तो अच्छी तरीके से आप उसको पढ़ लें, तो जिससे आप एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाए, यानी कि जो अननोन रेजिस्टेंस एक्स निकाल रहे हैं वो और एक्यूरेटली आपके निकल जाए। इसीलिए आपने व्हीट स्टोन ब्रिज से मीटर ब्रिज बनाया, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपने व्हीट स्टोन ब्रिज की यूज की, P/QR/S, यानी कि जब हमने एक ऐसा बना लिया, नल पॉइंट मिल गया, ये और ये, तो ये जो L है वो रेजिस्टेंस में चेंज हो गई, यानी आपको 2 रेजिस्टेंस और मिल गए, जो कि केवल लेंथ नापने से मिल रहे हैं। यू आर मोर एक्यूरेट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन x, राइट? अब यहाँ पे बहुत से बनते हैं कि साहब इसको चेंज कर दें, उसको चेंज कर दें, कि यार x को r कर दें और r को इधर ले आए, तो क्या होगा? नल पॉइंट में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। कि भाई देखिए आपका ये रेशियो है, राइट? तो रेशियो जब आप करेंगे, कोई भी एक आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ले लीजिए कि साहब हमारा इसमें मिल रहा है, आप उधर देखेंगे तो आपको उसमें चेंज करने को मिलता है, क्योंकि उसको रेशियो बराबर करना पड़ता है। तो इस तरीके का जब तक आप अरेंजमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस पे थ्योरेटिकल सवाल बहुत अच्छे बनते हैं और न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जिसको कि मैं कर लूंगा। आज मैं केवल व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, चूंकि थोड़ा सा लंबा है, 3 कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, इसलिए आज हम न्यूमेरिकल नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों यहां तक आते आते मोटा मोटा व्हीट स्टोन ब्रिज सीख गया। जब बैलेंस था तो आपने देखा था कि 2 पॉइंट पे जो आपका सेल लगा था, उसके अलावा 2 पॉइंट जहां गैल्वेनोमीटर लगाए थे, वहां पोटेंशियल बराबर तक का ब्रिज बैलेंस था, जिसकी वजह से करंट नहीं बह रही थी और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रहा था। तो क्वेश्चन बता देते हैं, ये नहीं कहते हैं ब्रिज इज बैलेंस, कह रहे हैं यार गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, या कह देंगे उन 2 पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है, या आपका नल पॉइंट यहां पे है। तो ये 2 बातें आपने सीख ली। अब इन्हीं चीज का हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर में, यानी कि लेंथ नापेंगे और पोटेंशियल मिल जाएगा।